माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विधानसभा नियमावली में नियम है, माननीय नेता कि नियम 56 में जब ग्राह्यता पर बात होती है तो जो नोटिस दिए होते हैं उन्हीं को बोलना चाहिए। जब चर्चा होती है तो पूरा सदन, कोई भी सदस्य उसमें हिस्सा ले सकता। मैं कोई आपत्ति इस बात की है, क्या माननीय सदस्य ने आपको कोई नोटिस दी थी? अगर नहीं नोटिस दी है तो ग्राह्यता पर इनको कैसे बोलने दिया गया? मैं ज्यादा नहीं, 2 बात कहना चाहता हूं। मैं बहराइच खुद गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहराइच में जिस रास्ते से जुलूस निकलता था उस रास्ते में परंपरागत रूप से 50 मीटर में बड़ी घनी बस्ती है और वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। जब पहले जुलूस जाता था तो वहां बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी जाती थी। अब की बार कोई फोर्स लगाई नहीं गई और वहीं झगड़ा वितंडाबाज शुरू किया गया। अब ये कहना कि फोर्स मांगी नहीं गई, अरे सुनिए, नहीं, हम भी जानते हैं। अरे शांत प्लीज। वहां के थानाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखा था, थाना हरजी क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसको सकुशल संपन्न कराने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की मांग हेतु प्रत्यावेदन। महोदय, सादर निवेदन है कि थाना स्थानीय क्षेत्र पूर्व की भांति इस वर्ष भी दशहरा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। त्योहार के पूर्व की भांति इस वर्ष भी सकुशल संपन्न कराने हेतु इस अतिरिक्त बल, जिसमें 1.5 सेक्शन पीएसी, 1.5 सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता है, जिसकी उक्त त्योहार सकुशल संपन्न कराया जा सके। ये चिट्ठी है। तो जब वो चिट्ठी आपका यशो पुलिस अधीक्षक को लिखा तो ये फोर्स क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो समझता था यहां हो सकता है। उन्होंने किया तो ये आपके पुलिस प्रशासन की पूरी उदासीनता या तो उनकी साजिश का परिणाम है या बहराइच का दंगा। मैंने ये चिट्ठी आप वेरीफाई करवा लीजिएगा, देख लीजिए। अगर दिया गया, अगर ये फोर्स दे दिया गया होता तो वहां बहराइच में दंगा नहीं होता। बड़े पैमाने पर दुकानें जलाई गई, एक नौजवान गोली लगी मर गया। इसके साथ ही साथ वहां तो जो हुआ वहां से 25 किलोमीटर दूर जाकर वहां भी दुकानें फूंकी और जलाई गई। एक अनूप शुक्ला है, उनका पूरा वही जला दिया गया। अगर ये इस तरह की बात होती, अनूप शुक्ला का एक वो था, शोरूम था मोटरसाइकिल का, वो जलाया गया, उनके कागज जलाए गए। तो इसको, अरे ये आप रहे होंगे वहां, जानते होंगे, हम तो जानते नहीं, आप उसमें सम्मिलित रहे होंगे। तो जो उसमें सम्मिलित रहता वही नहीं जानता है, हम कहां जान पाते। तो इसलिए मैं एक बात ये मुझे कहना था, इसकी जांच आप जरूर करवाइए। क्या पुलिस अधीक्षक के स्तर पर ये अगर गलती हुई, जिसमें 50 तमाम लोग, 7 लोग जेल में हैं, कितने लोग भागे हैं, 10 भागे हैं, वो इस भय को भी दूर करिए। यहां एक बात और कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी, हमेशा चलेगा। जब एक्ट पास हो गया था तो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन गया तो चीफ जस्टिस ने सर्वे की बात कर दी और आप जानते थे इस सर्वे से अनावश्यक विवाद पैदा होगा, तो सरकार को इसकी पुनरीक्षण याचिका दायर करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, जो नहीं हुई। अच्छा, ये जानते हुए कि सर्वे के बावजूद एक्ट के अनुसार उसका कोई रूप नहीं बदला जा सकता, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता, मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, ये उस एक्ट में प्रावधानित है, तो सर्वे का क्या मतलब? सर्वे कराने का मतलब है सांप्रदायिक भावना को चोट पहुंचाना और जो हमारी समरसता है उसको बिगाड़ना। आज हम कहां खड़े हैं? जिस बुद्ध की धरा से दया और करुणा का संदेश गया हो, जिस उत्तर प्रदेश की धरा से वसुधैव कुटुंबकम का नारा निकला हो, आज वहीं अपने निवासियों के साथ क्या हो रहा, कितने भेदभाव हो रहे हैं, इसको कौन देखेगा? सनातन धर्म के पैरोकार लोग, सब लोग रोज इस बात को करते हैं, लेकिन आज ये क्यों हो रहा है? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं बहुत ज्यादा हमारी घटनाओं पर बात हो गई, एक तो बहराइच की, दूसरी ये
अब तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, नहीं होगा, लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जांच बहराइच की भी आपको करानी चाहिए। बहराइच केवल अधिकारियों के जांच पर न जाइए, आप तो विपक्ष में भी रहे हैं, ये अधिकारी, तब आप इनकी भी आलोचना करते रहे हैं, अब आप सरकार में हैं तो इनकी बातें सुन लेते हैं। ये कैसी रिपोर्ट देते हैं, कैसे आपको गुमराह करते हैं, कैसे शासन को इधर से उधर करने की बात करते हैं। इससे सावधानी पूर्वक आपसे मेरा निवेदन है। संभल भी उच्च स्तरीय जांच तो आपने बना दिया, कमेटी बना दी है। अब मैं अच्छा, ये आपने कहा मंदिर मिल गया, तो मंदिर तो अच्छी बात है, मिल गया, पहले से था, कौन नयापन आ गया। ये हुआ कि उस मंदिर का ताला खोल के आपने पुजारी बैठा दिया, पूजा हो, तो मंदिर का तो कोई विरोधी है नहीं। हर आदमी का, हमारे घर पर भी मंदिर है, हमारे घर के सामने बड़ा नहीं छोटा सा ही है, रोज उसमें जल चढ़ाया जाता है, हर हिंदू के घर पर होता है। तो कोई पुरातत्व वेत्ता ने खोद के तो निकाला नहीं है कि बड़ी प्राचीन मंदिर को निकाला। इसको लेकर इतना चल रहा है, मंदिर मिल गया, मंदिर मिल गया। अरे मंदिर था ही, मिला क्या? मंदिर था। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस उत्तर प्रदेश की धरा को आप सांप्रदायिकता के आग में जाने से बचाइए। अगर ये सांप्रदायिकता की आग भड़की तो पूरा उत्तर प्रदेश यानी पूरा हिंदुस्तान में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो हमारी समरसता है, जो हमारा हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, वो टूटेगा। और जब वो टूटेगा तो अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन दोनों घटनाओं का, आपने वहां तो, अब नहीं जानता, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत उसे आपने जारी किया है। अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत हुआ है तब तो जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर आएगी। अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत आपने जांच नहीं बैठाई है, सदन के पटल पर नहीं आएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में नहीं है तो उसे उसी स्तर पर है जिससे उनकी रिपोर्ट सदन में आ जाए और हम लोग पूरे तथ्यों से वाकिफ हो सकें। मैं इन्हीं शब्दों के हिसाब से कहता हूं, सारे लोगों की इच्छा इस पर चर्चा हो जाए। और समय भी है, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है, तो अगर आप चर्चा करा दें, संसदीय कार्य मंत्री जी तो चर्चा पर राजी नहीं होते, इधर आते तो रोज मुझसे लड़ते थे, चर्चा कराओ चर्चा कराओ, और बेल में भी आ जाते थे, और जब मैं कहता हूं तो सुनते नहीं। मैं इसीलिए चर्चा की अध्यक्ष महोदय,